आज हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स होता क्या है? तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं अपना ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्स वेव्स में बोला जाता है इट इज अ टाइप ऑफ वेव्स in which particles oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave। मीन्स अगर जो ट्रांसवर्स वेव्स होता है, वेव्स पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर वेव का डायरेक्शन ऐसे हो तो पार्टिकल किधर ऑसिलेट करेगा? परपेंडिकुलर। और एनर्जी किधर फ्लो करेगा? इधर। ओके, देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ के सामने। मान लीजिए अपना वेव्स है, वेव का प्रोपगेशन किधर हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। पार्टिकल है परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे इस डायरेक्शन में। मान लीजिए y है, तो सबसे पहले पार्टिकल अपना किधर गया होगा? इधर, 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 फिर परपेंडिकुलर गए होंगे। यानी कि ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर होगा? इधर, इधर। और एनर्जी का प्रोपगेशन किधर होगा? इधर। ये पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है और ये एनर्जी का डायरेक्शन है। एनर्जी इधर प्रोपगेट करेगा। ओके, अब इसमें कुछ टर्म होता है जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ। ओके, तो सबसे पहली जो अपनी ट्रांसवर्स वेव्स बनती है वो क्रीस्ट और ट्रफ के कारण बनती है। उसमें क्रीस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीस्ट बोलते हैं, और इसे ट्रफ। फिर ये क्रीस्ट, ट्रफ, क्रीस्ट, ट्रफ, क्रीस्ट, ट्रफ। ये कहानी आगे तक भी रहेगी और इधर भी जाएगी। ओके, क्रीस्ट और ट्रफ, इसमें देखिएगा एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मेन पोजीशन ऑफ वेव, मेन पोजीशन क्या है? यहाँ है। यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम कहानी होगा, एम्पलीट्यूड। ये वाला भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड। और ये पोजीशन कौन सा होगा? मेन पोजीशन। और ये क्या होता है? सोर्स का पोजीशन। ये सोर्स का पोजीशन होगा, ये मेन पोजीशन होगा, फिर ये जीरो। इसमें देखिए पार्टिकल क्या है? मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम ऑसिलेट करता है मेन पोजीशन से, जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब एक टर्म आती है टाइम वेवलेंथ। तो सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट और ट्रफ। ये भी लैम्डा हो जाएगा, यहां से भी यहां तक का क्या हो जाएगा? लैम्डा बोल सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट और ट्रफ। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन बनने में जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में। ओके, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में पार्टिकल कितना बार ऑसिलेट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं, म्यू से। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, चलिए यहीं तक हम आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।